अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जमात हश्तम की किताब उर्दू की, उसकी नज़्म है बच्चे की दुआ। इसके शायर जो हैं वो इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। इल्लामा इक़बाल के बारे में तो आप जानते हैं, वो हमारे कौमी शायर भी हैं और उनकी जो पैदाइश है 9 नवंबर 1877 को वो पैदा हुए थे और उनकी वफ़ात जो है 21 अप्रैल को हुई थी। ये जो बच्चे की दुआ है, इनकी जो किताब है बांगे दरा वहाँ से ली गई है और ये माख़िज़ इसका जो बच्चों के लिए इनका जो है वहाँ से ये ली गई है नज़्म छोटी सी, और ये 1902 में लिखी गई थी। इसके ऊपर अल्फाज दिए गए हैं जिनके मैं आपको बताती हूँ मायने। पहला लफ्ज़ है तमन्ना, तमन्ना जिसका मायने है ख्वाहिश। दूसरा है ज़ीनत, ज़ीनत का मतलब होता है सजावट। परवाने, परवाने का मतलब होता है शमा का दीवाना कीड़ा, जो अमूमन शमा रोशनी जब होती है तो इसके इर्द गिर्द घूमता है। ज़ईफ़ों, उसका मतलब है बूढ़ों। मोहब्बत, मोहब्बत प्यार। अब हम नज़्म की तरफ आते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब होंठ को कहा गया है। ज़िंदगी शमा, शमा मोमबत्ती को कहा गया है। कि सूरत, सूरत की तरह या शक्ल भी कह सकते हैं, वो खुदाया मेरी। अब इस शेर में शायर जो है वो बच्चे की ज़ुबान में दुआ मांग रहा है और कह रहा है कि या अल्लाह, मेरे होंठों पे यही दुआ है और यही मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी तमन्ना है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो हमेशा शमा की तरह रोशन रहे और वो रोशनी जो है दूसरों को उजाला करती रहे, उस रोशनी से दूसरों की ज़िंदगी में उजाला होता रहे। रोशनी से मुराद यहाँ पे इल्म भी है कि शायर कहना चाह रहा है कि वो इल्म के ज़रिए भी तो मुआशरे में रोशनी फैला सकता है। अगला शेर है दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, मेरे दम से मेरी वजह से। अब वो कह रहा है कि मेरी वजह से दुनिया का जो अंधेरा है वो दूर हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी वजह से रोशनी हो जाए। या अल्लाह मुझे इस तरह बना दे, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, कि हर तरफ हर जगह जहाँ मैं जाऊँ हर तरफ रोशनी हो जाए, मैं चमकूँ तो रोशनी हो जाए। अब ये चमक जो है ज़ाहिर सी बात है कि आप अच्छे काम करके भी पहुंचा सकते हैं, इल्म के ज़रिए भी पहुंचा सकते हैं, दूसरों की मदद करके, दूसरों के साथ भलाई करके भी उनको फ़ायदा दे के भी आप ये अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। अगला शेर है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, ज़ीनत सजावट को कहा गया है कि मेरी वजह से, मेरे दम से मेरे वतन की जो सजावट है वो बढ़ी रहे, बनती रहे, कि मेरे वजूद और मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के लिए इस तरह बाइस हुस्न जमाल हो जैसे फूलों की मौजूदगी जो है वो बाग की खूबसूरती बनाती है। और इस शेर में शायर ने वतन से मोहब्बत और ख़िदमत वतन के जज्बे को बयान किया है। अगले शेर में शायर कहता है, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। अब वो कह रहे मेरी ज़िंदगी जो है उस परवाने की तरह हो, उस छोटे से कीड़े की तरह हो जो मोमबत्ती के ऊपर, जब मोमबत्ती जलती है तो उसके ऊपर चक्कर लगाता है, हर वक्त घूमता फिरता रहता है। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी हो या अल्लाह, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी उस परवाने की तरह हो जैसे वो उसके गिर्द घूमता रहता है, घूम घूम के फिर उसी आग में जल के वो फ़ना हो जाता है। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा ये इलामत एक लगी हुई है। ये इलामत क्या है? ये नदाइया है। नदाइया जब किसी को मुखातिब करते हैं हम, तो हम नदाइये के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत, मोहब्बत के ऊपर मीम के ऊपर ज़बर लगी हुई है तो इसका मोहब्बत पढ़ेंगे। कह रहे कि इल्म की जो रोशनी है उससे मुझको मोहब्बत हो, या अल्लाह मेरे दिल में इल्म से मोहब्बत पैदा कर दे और मेरी ज़िंदगी जो है हर वक्त परवाने की तरह हो जाए कि मैं हर वक्त इल्म हासिल करने के शौक़ में लगा रहूँ। हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना। वो कह रहा है मेरा काम हर वक्त क्या हो कि मैं गरीबों की तरफदारी करता रहूँ, उनकी हमायत करता रहूँ, उनके हक़ में बोलता रहूँ, उनकी हमायत करता रहूँ, उनके बारे में सोचता रहूँ, उनको किस तरह से भलाई में पहुँचा सकता हूँ। दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। अब वो कह रहा है कि मैं गरीबों की हमायत करूँगा, दर्दमंदों की मदद करूँगा, उनसे मोहब्बत करूँगा, बूढ़ों से मोहब्बत करूँगा, उनसे अच्छे तरीके से मैं पेश आऊँगा। वो कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी का मकसद यही हो या अल्लाह कि मैं अच्छे काम ही करूँ। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, कि या अल्लाह मुझे बुराई से बचाना, या अल्लाह मुझे गुरूर, तकब्बर, बड़ाई ऐसी चीज़ें मेरे अंदर कभी भी ना पैदा हों जो मुझे बुराई की तरफ ले जाएं। या अल्लाह मेरे अंदर आजिज़ी रखना, सच्चाई रखना, नेकी की तालीम देना मुझे। अब यहाँ पे पूरी नज़्म में बच्चा जो है, शायर जो है
وہ بچے کی زبان میں دعا مانگ رہا ہے کہ نیک جو راہ، اب وہ کہہ رہا ہے جو راہ نیک ہے، جو اچھی ہے، مجھے اسی راہ پہ چلانا، مجھے ادھر ہی لے کے جانا جس میں میری بھلائی ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس نظم کی تشریح کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ خدا حافظ۔